कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब लोग आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। वो यहोवा यीरे है, वो जो हमारे लिए हर बात का प्रयोजन करता है। वचन कहता है जब हम उदास और निराश हो जाते हैं तब यहोवा ही है जो हमें उसमें संभालता है। हालेलुया। पर अक्सर जब हम चिंता और उदासी और निराशा में डूब जाते हैं तो हम अपने ध्यान को यहोवा की ओर से हटाकर मनुष्य और पृथ्वी पर लगाते हैं। आमीन। इसलिए कई बार प्रियो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन वचन तो कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है दिन प्रतिदिन हमने बीते दिनों में धर्मी के जीवन की प्राथमिकताओं के विषय में सीखा और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया होगा। आमीन। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपके वचनों को हम लगातार सुनते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक्स नहीं देते हैं, उसका क्या कारण है? मैंने कहा मैंने अभी तक देखा ही नहीं कितने लोग लाइक्स करते हैं। हाँ, कमेंट्स जो लोग देते हैं मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हिडन भी कमेंट्स है, उसमें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी सेवकाई परमेश्वर पर निर्भर है। मेरी सेवकाई इस बात पर निर्भर नहीं है कि कौन मुझे YouTube में लाइक करता है, डिसलाइक करता है, या कौन कमेंट करता है या कौन कमेंट नहीं भी करता है। मैं अपनी जिम्मेदारी को जो मेरी प्रभु के राज्य के प्रति है, मैं अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर आकर रोज पूरा करता हूँ, बाकी परमेश्वर जाने। हालेलुया। सो प्रियो, आज फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह अवसर हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हम अपने मुखों से उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद कर सके और उसके वचनों को सुनकर आशीषित हो सके। बीते दिनों में बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आई है जिसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों की आत्माओं को झिंझोड़ा है, उनसे बातचीत की है और आज एक बार फिर परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है ताकि नई बातों को हम परमेश्वर से ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इससे पहले कि एक नए विषय को, एक ताजा मन्ना हम परमेश्वर से प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 47 और उसके 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 47 वर्सेस 1 to 9। भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसके 1 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। हालेलुया। ये अद्भुत वचन है। आज मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था सुबह के समय में, और प्रभु ने मुझे ये वचन पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हे देश देश के लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मन में जय जयकार नहीं की जाती है। इफ यू वांट टू कांग्रेचुलेट एनीवन, इफ यू वांट टू बी थैंकफुल टू एनीबडी, then you have to speak it out. Amen. अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप किसी की स्तुति करना चाहते हैं, तो अपने मुख के अंगीकार के द्वारा करनी होती है। मन के मन में हम दूसरे की स्तुति नहीं कर सकते हैं। You have to give your outer expressions to express and to inform, उस व्यक्ति को बताने के लिए और उसे जताने के लिए कि हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में इस कार्य को किया है। हालेलुया। वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन द सेम मैनर। वचन कहता है जब हम प्रभु की स्तुति करें तो अपने कंठ से उसकी प्रशंसा करें, ऊंचे स्वरों में हम उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। आगे वचन कहता है क्यों करें? क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो परम प्रधान है, प्रधानों का प्रधान है, वो राजाओं का राजा है, ऐसा वचन में कहता है। हालेलुया। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा बना हुआ है, इसीलिए हमें उसकी स्तुति करनी है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वचन कहता है जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर देते हैं,
करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो परमेश्वर आपके विरोधियों को यहाँ जाति जाति और देश के लोगों को लिखा है, यानी मनुष्य को नीचा दिखाने की बात नहीं की गई है। वो जो आपके विरोधी है, वो जो आपके शत्रु है, आपकी स्तुति और आराधना करने के द्वारा परमेश्वर आपके शत्रु को आपके पांव के नीचे लाकर रखता है। हालेलुया। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसने प्रिय याकूब के घमंड के, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, हम स्वर्ग से सर्वोत्तम आशीषों को प्राप्त करते चले जाते हैं। वचन कहता है वह हमारे लिए उत्तम भाग को चुन लेता है। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि हम ऊंचे शब्दों को अपने गलों से, अपने कंठ से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। आगे वचन कहता है परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। भले ही मैं ऐसा सोचता हूं, परमेश्वर जब मृत्यु के बाद जी उठा और उसके बाद फिर वो जब ऊपर स्वर्ग की ओर उठाया गया, वो 500 लोग तो शायद उसे देख रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग उस समय जय जयकार कर रहा था, क्योंकि स्वर्ग का शिरोमणि स्वर्ग में स्वयं प्रवेश करने जा रहा था। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये कमांड कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पर दिया गया। इसका अर्थ है परमेश्वर ये हमें आज्ञा दे रहा है, विनती नहीं कर रहा है। परमेश्वर के भजनों को गाने की आज्ञा हमें दी गई है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से भजनों को गाना बहुत जरूरी है, लेकिन समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ, ये भी वचन में लिखा है। कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कोई शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सारी दुनिया गा रही है इसलिए हम गा रहे हैं। नो नो नो, यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द आपके जीवन को तैयार करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। सकारात्मक शब्दों का अंगीकार करो, नकारात्मक शब्दों का नहीं। मैं तो पापी हूँ प्रभु, मैं तो गधा हूँ प्रभु, इन शब्दों का नहीं। धन्यवाद प्रभु, तूने इस पृथ्वी के मूर्खों को चुना ताकि धनवानों को और ज्ञानवानों को तू लज्जित कर सके। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अलौकिक रीति से तैयार किया। वचन कहता है मैं क्या ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। योर कन्फेशन शुड बी वेरी पॉजिटिव। योर कन्फेशंस should not be dependent upon the situations, but your confession should be according to word of God. हालेलुया। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपके मुख का अंगीकार न होने पाए, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके मुख का अंगीकार होने पाए। आमीन। पिछले दिनों में सेवकाई में था और एक कपल आया और उन्होंने मुझे गवाही दी कि आप 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर आए थे और कोविड से पहले आप यहाँ पर आए थे, और जब आपने हमारे लिए प्रार्थना की उसके नेक्स्ट ईयर पास्टर हमको बेबी बॉय हुआ। परमेश्वर ने 19 सालों के बाद उनके जीवन में आशीष दी। इनफैक्ट परमेश्वर ने आशीष तो माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही दी थी, परंतु परमेश्वर गवाही को तैयार कर रहा था। हालेलुया। एंड दे वर सो हैप्पी। अभी वो बेटा 3 साल का हो गया है और बड़े आनंद की बात है कि उन्होंने उस बच्चे का नाम मेरे ही नाम पर रखा है। मैंने उनको कहा आप कोई और नाम रख लेते। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम बहुत जगहों पर गए, बहुत कुछ किया हमने, बहुत सारी आयुर्वेदिक किए, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, हर दरबार में हम गए, लेकिन जब हम यीशु के दरबार में आए, यीशु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और शत्रु ने जिस कोख को बंद करके रखा था, परमेश्वर ने उस कोख को खोल दिया। हालेलुया। ये किसके द्वारा संभव हुआ? मेरी प्रार्थना, परमेश्वर की सामर्थ और उस कपल का अंगीकार। हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना का तराजू जब बराबर होता है, स्वर्ग के फाटक से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। इसीलिए हम उसे राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर और कोई नहीं है, वो शिरोमणि है। आमीन।
राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। हालेलुया। जब आप प्रभु पर अपने भरोसे को दिखाते हैं, परमेश्वर संकट के समय में आपकी ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करने आता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने जा रहा है। सो तैयार करें अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, बीते दिनों में तूने वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज का आने वाला वचन प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए ज्योति बनकर कार्य कर सके राजा। प्रभु जी, हमें अपने पंखों में तू छुपा ले राजा। तेरे लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर राजा, ताकि हम प्रभु इस संसार में तेरी ज्योत बनकर चमकने पाए। परमेश्वर पिता, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज हम एक नए विषय को शुरू करने वाले हैं। बड़ा ही अद्भुत विषय है। आप प्रार्थना करें कि आप इस विषय को समझ सके। बहुत एकदम अलग हटकर टॉपिक है। कई बार हमारी कई समस्याओं का उत्तर हम प्रभु से प्राप्त नहीं करते हैं। उसके क्या कारण है, कैसे प्रभु कई बार हमारे जीवन में कार्य करता है। पवित्र शास्त्र के उदाहरणों के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इन बातों को सिखाइए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। आज हम कहीं ना कहीं इस संसार की भीड़ में खोते चले जा रहे हैं और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। हमें लगता है कि हम संडे चर्च जाते हैं, हम दशमांश डालते हैं, हम सुबह उठकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं, रात को सोते समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो शायद मैं और आप ये सोच बैठे हैं कि हम परमेश्वर की संगति में लगातार बने हुए हैं, लेकिन अपने जीवनों को टटोलिएगा, अपने जीवन को जांचिएगा, कितना समय हम और आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आमीन। कहीं ना कहीं आज हम एक भीड़ में खोते चले जा रहे हैं और कई लोगों को मैंने इन बातों को कहते हुए सुना है। आपने भी अवश्य सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पास्टर साहब, परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। इतने वर्षों से हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका तो ध्यान ही हमारी ओर नहीं है। परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर को हमारी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। तो जब हम लोगों को कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो बहरा नहीं है, परमेश्वर तो जीवित है, मुर्दों में से जी उठा है, कोई पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है, ना तो हिल सकते हैं ना तो डुल सकते हैं, तो फिर पास्टर साहब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है? क्यों वो शांत रहता है? क्यों वो आशीषों को नहीं देता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर हमें इस अध्ययन में देगा। हालेलुया। और केवल यही नहीं है, ऐसे कई प्रश्न हमारे मनों में कई बार आते हैं और इसीलिए आज परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में एक ऐसे विषय को लेकर आया है जिसके द्वारा हम अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं इस अध्ययन को शीर्षक क्या दूं, व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ दिस सर्मन ओ लॉर्ड। इस सर्मन का टॉपिक क्या होना चाहिए? तो जितने लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस ऑलवेज। परमेश्वर का चुप रहना या परमेश्वर का शांत रहना हमेशा हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया। और मैं इन सारी बातों को आपको वचनों से प्रमाणित करूंगा। कई बार हमको ऐसा लगता है प्रभु हमें उत्तर नहीं दे रहा है, परंतु कई बार उसका शांत रहना या उसका चुप रहना हमारे जीवन में आशीषों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हर बात का एक समय है, ऐसा सभोपदेशक में लिखा है। आमीन। बोलने का समय है, शांत रहने का भी समय है। हालेलुया। अब एक जगह वचन में कहीं लिखा है पुराने नियम में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। यहां पर आपको और मुझे शांत रहने के लिए कहा गया है। शांत रहो और ये जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। कई बार परमेश्वर हमें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर स्वयं चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है।
ईमान। लेकिन जब परमेश्वर शांत होता है ना, हमारे साथ एक समस्या है। जब परमेश्वर हमको शांत रहने के लिए कहता है, हम बड़बड़ाते रहते हैं, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो कह रहा है, अरे बाबा शांत हो, बोल मत, तेरे नकारात्मक शब्द तुझे मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं, शांत रहे, जान ले मैं परमेश्वर हूं। लेकिन हम संसार में इतने खोए हुए, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, हमारा मुंह बंद नहीं होता है। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मानो ग्रोसरी, एक अनाज की लिस्ट, ग्रोसरी शॉप में जाकर हम एक साबुन चाहिए, तेल चाहिए, पाउडर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वैसी जो लिस्ट बनती है, वैसे हम अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर को दे देते हैं। और प्रभु तूने ये नहीं दिया, पर प्रभु कह रहा है शांत रहो और जानो कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। तब तो हम बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन तभी नहीं, जब परमेश्वर स्वयं भी शांत हो जाता है, तब भी हम बड़बड़ाते हुए पाए जाते हैं। और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। प्रभु बोल रहा है, भाई तू शांत रहे और समझ ले मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरी सब चिंता का निवारण करूंगा। तब भी हम बड़बड़ा रहे हैं। और जब प्रभु शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तब भी हम कंप्लेन ही कर रहे हैं। प्रभु तेरी तो आवाज सुनाई नहीं देती, तू तो तेरा तो ध्यान ही नहीं है, तू तो आशीष ही नहीं देता, तू तो हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देता। और इन सारे विषयों को हम इस अध्ययन के द्वारा सीखेंगे। आमीन। गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस ऑलवेज। परमेश्वर का चुप रहना धर्मी के जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा उन्नति को लेकर आता है। आमीन। कैसे आता है पास साहब, उसका हम अध्ययन करेंगे। कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7 के अनुसार, आप रेफरेंस लिख लीजिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाए, है ना। फिलिपियो 4:6 में लिखा है। इसी वचन के आधार पर हम अपनी प्रार्थना और विनतियां लेकर कई बार परमेश्वर के सामने आते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ पास्टर के बताए हुए, अगुओं के बताए हुए अनुसार हम समय भी बिताते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सब तो करने बोला प्रभु ने, फास्टिंग, प्रे एंड फास्ट एंड स्पेंड टाइम विथ मी, लिसन टू मी, और हम सब फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर शांत होता है। He keeps silence। वो शांत रहता है, वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। और हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। हालेलुया। और यह हम सबों के जीवन में होता है। जब हम कठिनाइयों के दौर से गुजरते तो हमें लगता है प्रभु हमें हमारी सुने, हमसे बातचीत करे और हमें नजात दिलाए। लेकिन कई बार परमेश्वर शांत, साइलेंट हो जाता है। But let me tell you that every time, every second, every hour, when God is silent, there are probably 3 things which God is doing, which I want to share with you. Hallelujah. जब कभी भी परमेश्वर शांत हो जाता है या चुप हो जाता है, तो मेरे अनुभव और मेरे अध्ययन के अनुसार, जो प्रभु ने मुझे इस अध्ययन में दिया है, 3 या 4 ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके सोच को बदल कर रख देगी। हालेलुया। और नकारात्मकता से इस अध्ययन के खत्म होने तक आप सकारात्मकता में पाए जाएंगे। हालेलुया। आपके जोन को परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा बदलने जा रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, बड़ी गंभीरता से वचनों को सुनिएगा। आमीन। सो 3 या 4 बातें, मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा भी हो सकती है, पर अभी तक जो प्रभु मुझे बता रहा है उसके आधार पर 3 या 4 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर शांत हो जाता है तब क्या होता है। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को जानकर भी चुप है, दैट मीन्स ओनली वन थिंग, He is working on you. Hallelujah. Number 1, when God is silent, number 1, that doesn't mean that He is not listening to your prayer. That means He is preparing you. Hallelujah. He is working on you. वो आप पर काम कर रहा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आर्ट करते हैं, आप पिक्चर्स उतारते हैं, अगर आप एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे एक स्थान पर कि सर आप खड़े रहिएगा, मैं आपकी पेंटिंग बनाता हूं, आप उसको ड्रॉ करते चले जाएंगे, ड्राइंग करते चले जाएंगे, लेकिन अगर वो हिलने डुलने लगेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे।
आमेन। आप उसको क्या बोलते हैं? सर शांत रहिए, हिलिएगा नहीं, यही पोजीशन करिए, गर्दन ऊपर करिए, नीचे करिए, और वो जब स्टडी रहता है, एकदम शांत रहता है, तो आप बड़े सुकून से उस पर काम कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा ही हमारे साथ है। जब हमारा क्रिएटर, हमारा बनाने वाला शांत हो जाता है और हम ये एक्सपेक्ट करते कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपके ऊपर कार्य कर रहा है, ताकि वो आपको निपुणता की ओर लेकर जा सके, वो आपको परफेक्शन की ओर लेकर जा सकते, ताकि आपको वो तैयार करके उस कार्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके जो उसने आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। Hallelujah, amen. See, every time God is silent and He withholds revealing His will to you, बहुत बार जब परमेश्वर शांत हो जाता है और अपने इच्छा को तुम पर प्रकट करने से अपने आप को रोक देता है, that means He is preparing you, he is working on you. हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंधा बहरा गूंगा है, इसका अर्थ ये है कि जब वो अपनी इच्छा को आप पर प्रकट नहीं करता, आप उसको बोल रहे रिवील योर विल लॉर्ड, रिवील मी समथिंग ओ लॉर्ड, तू मुझे कुछ बता प्रभु, मुझे प्रकाशन दे परमेश्वर पिता, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में प्रकट होता नहीं देखते हैं, दैट डजंट मीन दैट गॉड इज नॉट आंसरेबल। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये है कि आपको उस उत्तर को पाने के लिए वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। व्हाट डज दैट मीन पास्टर? दैट मीन्स as a vessel that will be used by God to do His will, there is a work that He is doing in you. Hallelujah. इसका अर्थ है कि आप एक वो बर्तन है जो अभी पूरी तरह से आकार को नहीं पाए हैं, पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, आप में अभी भी कुछ छेद है, जिन छेदों को बुझाने का कार्य परमेश्वर उस पर्टिकुलर समय में आपके जीवन में कर रहा है। कब? जब आप उससे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, आप उस उत्तर को रिसीव करने की कैपेसिटी में अभी नहीं है। नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को अगर प्रभु प्रकट करेगा तो वो व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर आपको पहले तैयार कर रहा है ताकि वो आपका इस्तेमाल भरपूरी से कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। और क्योंकि अभी आप उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं है, right now you are not ready for His word, and so He will not reveal His will to you in that state. और इसीलिए उस अपूर्ण परिस्थिति में वो अपनी इच्छा को आप पर प्रकट नहीं करता है। इसीलिए कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है। आपको और मुझे ऐसा लगता है प्रभु शायद हमें और परीक्षा में लेकर जा रहा है, प्रभु शायद चाहता ही नहीं हमारे जीवन में आशीष। ना ना ना, परमेश्वर आपको उस आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार करने के कार्य में व्यस्त होता है। हालेलुया, आमेन। सी, रिमेंबर वन थिंग, God was silent on Jesus for 30 years. हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन के 30 वर्षों तक परमेश्वर पिता चुप था। आप पूरा पवित्र शास्त्र खंगालिएगा, पूरा पवित्र शास्त्र। यीशु the heavenly father was silent for 30 years in Jesus life. 30 वर्षों तक कहीं पर भी कोई बातचीत नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है कि वो भोर को प्रार्थना को जाता था, नीचे आता था, चिन्ह चमत्कार होते थे, वो एकांत में जंगल में चला जाता था, मरुस्थल में जाकर प्रार्थना करता था, भीड़ से अलग हो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है। 30 years, लॉन्ग टाइम। यहाँ तो 3 दिन में हमारी प्रार्थना का जवाब हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट बाइबल सेज 30 years द हेवनली फादर वाज साइलेंट ऑन जीसस। शांत था, कुछ भी नहीं लिखा है उस 30 वर्षों के बारे में। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़े तो कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर इन 30 सालों में यीशु से वार्तालाप या बातचीत करता हुआ कहीं पाया गया। अगर आपके अध्ययन में कहीं ऐसा आया है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हो सकता है मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा, पढ़ने में स्किप हो गया होगा, लेकिन जितना अध्ययन मैंने पवित्र शास्त्र का किया है, मुझे यहां स्मरण नहीं है कि 30 वर्षों तक कहीं भी पिता और पुत्र में वार्तालाप हुआ है। आमेन। आप पढ़िएगा, अगर होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। बाइबल सेज येट जीसस वाज कंप्लीट गॉड एंड कंप्लीट मैन। वो पूर्ण परमेश्वर था, येट ही वाज कंप्लीट गॉड
You don't find anywhere that Jesus communicating with God as a small child till his young age at the 30 years. कहीं पर भी, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके बावजूद भी कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया नहीं है कि वो बचपन में या 30 वर्षों तक कभी भी वो अपने पुत्र से बात किया है. हालेलुया. एंड at one place, yes, एक जगह पर जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, at one place we found, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला that at the age of 12 in the temple he was there is no doubt. 12 वर्ष की उम्र में वो मंदिर में था और वो उपदेश बता रहा था, वो व्यवस्था को बता रहा था, लेकिन पिता और पुत्र का कनेक्शन वहां पर कभी नहीं बताया गया है ना, कि पिता ने उसे सामर्थ्य और पवित्र आत्मा उतराया और वो मंदिर में गया और उसने पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वचन मंदिर में उपदेश दिया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है. एट द एज ऑफ 12 years he was found in the temple of God preaching the gospel, not gospel but preaching the Old Testament to the people. व्यवस्था के बारे में सिखाता हुआ वो जरूर पाया गया. यीशु पूर्ण मनुष्यत्व में था, लेकिन वो पूर्ण परमेश्वर भी था, हम सब जानते हैं. He was complete man and he was also complete God. But even though he was God incarnate, भले ही वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था, at that state he would not be able to fulfill the will of God. हालेलुया. लेकिन उस उम्र में, उस समय में वो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य नहीं था. हालेलुया. इसीलिए परमेश्वर उन 30 वर्षों में शांत रहा, चुप रहा. परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन 30 वर्षों में वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका. हालेलुया. क्योंकि वो तो प्रभु की इच्छा को ही पूर्ण करने आया था. बट देन बाइबल सेज गॉड वाज साइलेंट ऑन जीसस आल्सो. हालेलुया. यीशु मसीह के जीवन में भी परमेश्वर 30 वर्षों तक चुप रहा, शांत रहा, ऐसा वचन कहता है. हालेलुया. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आगे अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 52 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 52 सेज, और यीशु बुद्धि और डील डाउल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया. अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर एंड इन फेवर विथ गॉड एंड मैन. मैंने केजेवी वर्जन पढ़ा है, किंग जेम्स वर्जन मेरे सामने रखा है. सो I want to encourage each one of you today, don't waste your moment of silence. हालेलुया. अपने जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं करना, उसको अनसुना अनदेखा नहीं करना. That is the most powerful moment when God is working in our lives. Amen. ये वो समय है जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है. तो ये 30 वर्षों तक परमेश्वर शांत रहा यीशु के जीवन में, लेकिन किस बात के लिए शांत रहा वो लूका 2:52 बताता है. यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया. दैट मीन्स गॉड वॉज वर्किंग इन जीसस लाइफ फॉर थ्रू आउट 30 years. और हम सब जानते हैं उसके आगे कि आने वाले 3 वर्षों में यीशु नासरी ने इस पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया. हालेलुया. आज मैं और आप बैठे हैं केवल इसीलिए हम प्रभु का गुणानुवाद और गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उन 3 वर्षों में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को हिला डाला. हालेलुया. आमेन. सो इफ गॉड इज साइलेंट इन योर लाइफ, देन डोंट गेट डिस्करेज. निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन पर कार्य कर रहा है. आपके जीवन को बड़ी महिमा के लिए वो तैयार कर रहा है. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे. मेरा विश्वास है आज इन वचनों को जो परमेश्वर ने हमने प्रभु से सुने हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है. हालेलुया. आपकी सिचुएशंस, आपकी सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं मालूम, पर अगर आज आप ये सोचकर वचन सुन रहे हैं कि प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर शांत है, क्योंकि वो आपके जीवन में बड़े कार्य की तैयारी को कर रहा है. हालेलुया. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. लेट अस प्रे. खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है. तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं. प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं
आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इन वचनों को तो हमारे मांस और गुदे में, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे जीवनों में बो दे प्रभु जी, ताकि ये वचन फलदायी वृक्ष बनकर प्रभु आने वाले समय में संसार के लिए महिमा का कारण बन सके। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एंड मेक श्योर इफ गॉड इज साइलेंट इन योर लाइफ, ही इज वर्किंग ऑन यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष दे।